प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ग्लोबल रेटिंग में 76% अप्रूवल के साथ दुनिया में सबसे आगे हैं। अमेरिका की एक एजेंसी ये सर्वे करती है जिसकी साख पर एसोसिएटेड प्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार भी भरोसा करते हैं। नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के मामले में पिछले 9 साल से पीएम मोदी टॉप पर हैं, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। बात सिर्फ रेटिंग की नहीं है, क्योंकि अब दुनिया के तमाम देशों की जानी मानी हस्तियां भी प्रधानमंत्री मोदी के विजन और वसुधैव कुटुंबकम के उनके मिशन के सामने नतमस्तक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी। वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है। वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। चौथी औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। विश्व गुरु, विश्व के औद्योगिक क्रांति का अगुवा, दुनिया की अर्थव्यवस्था का नया केंद्र। 21वीं सदी के भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही विजन रहा है, जिस पर देश के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बेशक भरोसा ना हो, लेकिन पीएम मोदी की अर्थनीति और कूटनीति दोनों का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत माता की जय। 10 अप्रैल 2023, नई दिल्ली। See the role of India as Vishwa Guru, like the arbiter of the world. This is the homeland of many of spiritual leaders. And for example, I've been in India many times, visiting Puttaparthi, which is a small village near Bangalore, with my beloved guru, who is Sri Satya Sai Baba. And I think that this heritage is very important to the whole world. And this is that India can naturally bring, but then the basis of any spiritual teaching is justice. यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का ये बयान भावनाओं का कोई खेल नहीं है। पिछले 1 साल में दोस्त और दुश्मन की अच्छी तरह पहचान करने के बाद यूक्रेन को ये बात समझ में आई कि विश्व गुरु की भूमिका सिर्फ भारत निभा सकता है। गुरु यानी वो मार्गदर्शक जो बिना स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के सही रास्ता दिखाने का दम रखता हो। यूक्रेन युद्ध में ऐसा दम, ऐसा हौसला सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया। 16 सितंबर 2022, समरकंद, उज्बेकिस्तान। विश्व गुरु भारत, कुछ ऐसा ही एहसास अफ्रीका के देश युगांडा को हुआ। तानाशाही और गृह युद्ध के झंझावत से उबरने में जुटे युगांडा का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 5 साल पहले किया था। (25 जुलाई 2018), कंपाला, युगांडा। We will keep our markets open and make it easier and more attractive to trade with India. We will support our industry to invest in Africa. किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 21 साल में युगांडा का यह पहला दौरा था। पीएम मोदी ने युगांडा की संसद में भाषण भी दिया। पीएम मोदी की वो बातें और उसके बाद भारत से मिली मदद और हमदर्दी युगांडा के लोग और वहां की सरकार के दिल में हमेशा के लिए बस गई। 15 अप्रैल
2023, नई दिल्ली। Prime Minister Modi, we look at him as a friend. He visited Uganda in 2018, and after his visit, things have never been the same. They became at a very, the level of friendship increased. He says his friendship, his relationship, what he gives you has no strings attached. Like when they helped us during COVID, we'll never forget that. वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के इस मंत्र की ताकत का एहसास कोरोना संकट के दौरान पूरे विश्व को हुआ। दुनिया के ताकतवर देश जब अपने बारे में सोच रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन मैत्री के जरिए उन देशों की मदद में जुटे थे जिनके पास ना तो वैक्सीन का फॉर्मूला था और ना ही वैक्सीन खरीदने की आर्थिक क्षमता। बहुत से लोग जिन देशों का नाम तक नहीं जानते, उन देशों में भी प्रधानमंत्री मोदी को मसीहा की नजर से देखा जाता है। Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. Hello, this is Sir Richard Wilson. On behalf of the government and the people of Antigua and Barbuda, I would like to thank the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, for his kind generosity in offering us 40,000 Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, all thank you for your donation vaccine to Jamaica. ये तस्वीरें इसी साल होली की हैं। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो भारत दौरे पर थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर होली खेलने के बाद उन्होंने भारत और पीएम मोदी की खूब तारीफ की। 10 मार्च 2023, नई दिल्ली। That India has taken under Prime Minister Modi's leadership, even over the past couple of years, makes India an even more attractive place to do business. More transparency, the rapid move to a digital economy, absolutely zero tolerance for corruption. All of those things make India an even more attractive partner. अमेरिका की वाणिज्य मंत्री के इस बयान को तब सामान्य शिष्टाचार ही माना गया। भारत दौरे पर वो भारत की तारीफ ना करती तो क्या बोलती, लेकिन अमेरिका लौटकर भी जीना रायमोंडो भारत और पीएम मोदी की बातें नहीं भूली। 16 अप्रैल 2023, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। An incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के सपने पर अक्सर भारत में विपक्षी दलों के नेता तंज कसते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर दुनिया भर के उद्योगपति और अर्थशास्त्री अब मान रहे हैं कि ये सपना नहीं, सच्चाई है। महामारी और युद्ध के काले साए में सिर्फ भारत ही है जिसकी अर्थव्यवस्था की चमक पूरी दुनिया को संकट से उबार सकती है। India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation of any country. India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. बिल गेट्स जैसे उद्योगपतियों का दावा है कि भारत 5 नहीं बल्कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वहीं दुनिया की बड़ी ऊर्जा कंपनियों में शुमार नायरा एनर्जी के सीईओ
डॉक्टर एलोइस वायरक का अनुमान है कि मोदी सरकार ने आर्थिक विकास का जो मॉडल बनाया है, उससे आने वाले 25 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 75 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। भारत के बारे में पीएम मोदी के विजन की आज पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है, उससे एक पुरानी घटना याद आ गई। 13 नवंबर 2015, वेम्बली स्टेडियम, लंदन। A Chaiwalla would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, "Ache din anawali hai." प्रधानमंत्री मोदी लंदन के मशहूर वेम्बले फुटबॉल स्टेडियम में थे। भारतीय मूल के लोगों के बीच उनके कार्यक्रम में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी मौजूद थे, जिन्होंने टूटी फूटी हिंदी में कहा था, अच्छे दिन जरूर आएंगे। He rightly said, "Ache din anawali hai." मालूम नहीं कि डेविड कैमरन ने यह बात यूं ही कही थी या फिर उन्हें मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य दिख गया था, लेकिन इतना तो सच है कि 8 साल बाद भारत और पीएम मोदी के बारे में पूरी दुनिया की सोच यही है। रिपोर्ट TV9 भारत।